हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं आव्यूह का इन्वर्स यानी उसका व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से। ठीक है, तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि क्या है, यहाँ पे हमें ऑपरेशन लगाने होते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ऑपरेशन किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो चलिए मैं आज आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ऑपरेशन के द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको ये सवाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है। यदि ए बराबर, हमको ये दे रखा है एक आव्यूह, तो ए इनवर्स हमको ज्ञात करना है। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग के उत्तर प्रदेश 2015, 2019 और 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। ए बराबर हमको दिया गया है, कितना दिया, 1 3 3। ठीक है, ये हमको दिया गया 1 4 3, ये दिया गया हमको 1 3 4। ठीक, ये हमको एक सवाल दिया गया। ठीक है, देखिए आपको एक इसकी ट्रिक है, आपको क्या याद रखनी, आप लोगों को इस तरीके से लगाना है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस तरीके से। अब देखिए ये जाने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। देखिए पहले आप 1 बनाएंगे, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 कर देना है, फिर 0 करना है, फिर यहाँ पे आपको 0 बनाना है, फिर यहाँ पे आपको 1, फिर ये 1, फिर 0, फिर 0, फिर आपको इधर ला के यहाँ पे 0 कर देना है। ठीक है, इस पैटर्न पे आपको चलना होगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ऑपरेशन सोचने नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ ए बराबर आई ए। ठीक है, हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, ए बराबर आई ए। अब देखिए यहाँ पे जो आई की वैल्यू होगी, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी होगी, तो 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गई हमारी आई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए तो वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ओके, और बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई मेरे पास है 1 0 0 0 1 0। ओके, फिर ये हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू रख ली है। अब देखिए हमें क्या करना है, मेरा पहला टारगेट क्या होता है वो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो अब हमको इसको करना है, पहले को बनाना है 1। ठीक, मैंने आपको अभी जो बताया था वही चीज़ आपको सेम यहाँ पे करनी है। देखिए जो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही, ये वाला जो पार्ट आपके पास है, ये पार्ट आप पूरा यहाँ पे बनाएंगे 1। जैसे यहाँ पे आपको 1 लाना है, फिर इसको 3 को 0 करना है, इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है, यानी कि ये वाले पार्ट जो हमारे ये पार्ट है, इनको हमको करना है 1 1 1। ठीक है, अदर जो पार्ट हैं हमारे उनको हमको 0 कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आपको हम करके दिखाते हैं किस तरीके से इसको हम करते हैं। देखिए ये मेरा होता है R1, मैंने आपको पहले ही बताया था R1 है, ये R2 है, और ये मेरी R3 है। ठीक है, यानी पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3। अब देखिए हमको इसको बंद करना था, ऑलरेडी 1 पहले से ही है, इन दो को 0 करना है, R2 और R3 को। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो R2 में हम ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 में R2 माइनस R1। ठीक है, एक साथ दो ऑपरेशन। और क्या करते हैं हम R3 में ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग, R3 माइनस R1। ठीक, अब देखिए ऑपरेशन किस तरीके से आप लोग लगाएंगे मैं यहाँ पे आपको समझा। देखिए पहले हम लोग R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो ऐसे ही उतार लेते 1 3 3। ओके, अब देखिए इसको इससे घटाना है, इसको इससे घटाना है, तो 1 - 1 0। ठीक है, 4 - 3 तो 1, 3 - 3 तो 0 हो गया। अब देखिए अब हमें लगाना है ये वाला ऑपरेशन R3 वाला, तो R3 में क्या करना है, हमको इस वाले से इसको घटाना है, तो 1 - 1 0, 3 - 3 0, 4 - 3 1, कितना बचा 1। ठीक है, ऑपरेशन लग गया। अब वही सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाना है हमको। तो देखिए पहले 1 को तो ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि 1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया हमने। अब देखिए 0 - 1 तो ये कितना हो जाएगा -1, फिर 1 - 0 तो ये हो गया 1। ठीक है, और 0 - 0 0। ठीक है, फिर 0 - 1 तो ये भी मेरा बन गया -1, फिर 0 और 0 तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और ये रहेगा मेरा 1। ओके, तो ये हमने ऑपरेशन पहला लगा दिया, दो ऑपरेशन हमने एक साथ लगाए थे, दोनों ऑपरेशन हमने यहाँ पे लगा दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब मेरा अगला टारगेट क्या है यहाँ पे, अब अगला टारगेट है मेरा यहाँ पे इस, देखिए ये मेरा 1 1 1 बन चुका है। अब ये 2 3 3 जो दिखाई पड़ रहे हैं इनको आपको 0 कर देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए अब हम क्या करते हैं, R1 में एक ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग, R1 माइनस का 3R2।
ठीक है, क्या करते हैं इस वाले R3 में हम 3 का गुणा करेंगे और R1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो R1 यानी कि 1 माइनस 0, तो ये तो हो जाएगा 1, फिर 3 यहाँ पे रखेंगे और ये रखेंगे 3, तो 3 माइनस 3, तो ये हो गया 0। ठीक है, ये 3 और 0, तो ये यहाँ पे मेरा रहेगा 3, इसको एच उतार लेते हैं 0 1 0। ओके, यहाँ पे लिखेंगे 0 0 1। ओके, अब देखिए बराबर में मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे ऑपरेशन हमको लगाना, तो ऑपरेशन यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम लोग। R1 में हमने क्या लगाया है, R1 माइनस का 3R1 3R2। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए आप लोग, पहले आप रखेंगे 1, फिर माइनस 3 इंटू माइनस का ये 1 रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3 यानी कितना हो गया 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। अब देखिए 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 1, तो ये हो गया माइनस का 3, कितना आएगा माइनस का 3। ये दोनों 0 हैं तो इसको हम लोग ऐसे ही 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग उतार लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 1 0। ठीक है, ये हो गया माइनस 1 0 और 1। ओके, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1। अब हमारे पास एक चीज़ और बची, इसको हमको 0 कर देना है, केवल 3 बचा है, इसको 0 दिखाना है। तो इसको 0 के लिए हम लोग एक और ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे। आप क्या लगाएंगे, R1 में ही लगाएंगे हम लोग R1 माइनस का 3R1 3R2। ठीक है, तो 2 नहीं 3 करना पड़ेगा, ऑपरेशन 3 R3 है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप लोग ऑपरेशन लगाएं तो ये तो हो जाएगा 1 0। अब देखिए यहाँ पे 3 और ये -3 होगा तो ये 0 हो गया। ठीक है, बाकी ऐसे उतार देना आपको 0 1 0 0 0 1। ओके, इक्वल। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कितना बचा इक्वल में, ये है 4। अब ऑपरेशन हम लोग लगा रहे हैं तो ऑपरेशन यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं, R1 में R1 माइनस 3R3 लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 4 माइनस 3 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस का 3 यानी कि कितना हो गया 7 हो गया। कितना हुआ दोस्तों 7 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे 7 रखेंगे, तो यहाँ पे आ गया 7। ओके, तो रखते हैं -3, तो -3 रखा हमने, फिर माइनस का चिन्ह 3 और R3 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0, तो ये कितना रहेगा यहाँ पे -3 रहेगा। कितना रहेगा -3। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं 0 और 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -3। इसको देखिए यहाँ पे जैसा है बिल्कुल वैसा ही उतार देना है, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हम लोग। 0, ये हो गया -1 0 और 1। ठीक है, ए। अब देखिए जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी वो हमारी इस साइड बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने आइडेंटिटी ली थी वो सेम बना दी हम लोगों ने। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ए इनवर्स कितना हो जाएगा, तो ए इनवर्स बराबर मेरा हो जाएगा, आंसर ये दिया गया, आंसर ए मेरा आंसर होगा। कितना हो जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0। ठीक है, -1 0 1। ओके, तो यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। केवल आपको यहाँ पे ऑपरेशन ध्यान रखने होंगे। ठीक है, और जो आपको दिया जाए वो आप बनाते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आप अगर इस पैटर्न पे चलेंगे, मैंने आपको बताया था कि पहले आप क्या बनाइए 1 बनाइए, फिर 0 कीजिए, फिर 0 कीजिए, फिर इसको आप 0 कीजिए, फिर इसको 1 बनाइए, फिर इसको 1 बनाएं, फिर इसको 0 करें, फिर इसको 0, उसके बाद इसको। तो आपको एक इस पैटर्न पर चलना है, इस पे। ठीक, ये पैटर्न आप केवल याद रखिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इस तरीके का ये मान लीजिए W है। ठीक है, 3x3 की जब मैट्रिक्स आए तो आप W याद रखिए और आपका आंसर कन्फर्म आएगा। ठीक है, केवल आप थोड़ा ध्यान रखना होगा वैल्यू का। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।